जहाँ पे खाने पीने की बात आती है वहाँ बेचारे गरीब भी मारे जाते हैं। ईरान अफगानिस्तान से ठीक है, वो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ हमें ये सब कुछ करना चाहिए। मस्ट बिल्ड करने चाहिए, प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें नीड है हमारी और ये इसी तरीके से फुलफिल होनी है। अगर हम इस तरह स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो माशी जो ये बहरान आया हुआ है वो कम हो सकता है। तो ये टमाटर 1000 रुपये किलो तक चला जाएगा, 15 दिन बाद अफगानिस्तान का टमाटर ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, हालिया सैलाब की सूरत हाल से आप सब वाकिफ़ हैं और उसके बाद मुल्क भर में सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफे के साथ साथ उनकी किल्लत भी पैदा हो गई है। अगर मैं बात करूं तो प्याज और टमाटर की, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी ने बाकायदा तौर पर यह समरी भेजी है कि 3 महीने तक इनकी किल्लत जो है वो बरकरार रहेगी। बाकायदा तौर पर ईरान और अफ़गानिस्तान से इसको दरामद करने के बारे में सोचा जा रहा है, जबकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर इंडिया से जो है वो तिजारत शुरू कर दी जाए और वहाँ से हम इसको इंपोर्ट को बहाल कर लें तो शायद इस तरह कुछ आसानी हो जाएगी और मुल्क में जो एक मुश्किल आई है उससे हम निकल सकेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि मुल्क भर में 3 महीने के लिए सब्जियों की किल्लत हो गई है सैलाब की वजह से। टमाटर प्याज 3 महीने तक बहुत कम मिलेगा और बहुत महंगी दामों। आप क्या कहती हैं कि क्या हमें दरामद करनी चाहिए इंडिया के साथ? जी, हमें ज़रूर करनी चाहिए। वैसे भी हम बहुत पैसे ज़ाया कर देते हैं खाने पीने में, अगर हम थोड़ा लगा लें तो कोई बात नहीं, कि इस टाइम हमारी ज़रूरत है, ठीक है। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर लोगों का वो फिर होगा नहीं, पूरा नहीं। इंपोर्ट बंद की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान से। असल दुश्मन तो हमारा अपना ही पाकिस्तान है। वो हमारा साथ दे तो फिर अवाम बेचारी रुले भी ना। अब महंगाई होती है, हुकूमत खुद इतनी ज़्यादा महंगाई कर देती है, बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। अब जहाँ खाने पीने की बात है तो फिर लोग इतनी शॉपिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जहाँ पे खाने पीने की बात आती है वहाँ बेचारे गरीब भी मारे जाते हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ इसमें उनको एक्शन लेना चाहिए। जो हालात मुल्क के हैं उसके मुताबिक तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना है अवाम ने। अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा है कि हमें ईरान से और अफगानिस्तान से या इंडिया से जो है वो दरामदाद करनी चाहिए, हमने इंपोर्ट बंद की हुई है। आप क्या कहती हैं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इंडिया से नहीं। इंडिया ने आपका मुल्क को तबाह करने में मेन किरदार अदा किया है, आपके ऊपर पानी छोड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ तजारत सूट करती है हमें। ईरान अफगानिस्तान से ठीक है, वो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ हमें ये सब कुछ करना चाहिए। भूख है इस वक्त, फिर क्या करें? इंशाल्लाह अल्लाह ताला मददगार है। ये मुश्किल वक्त तो मुल्कों पे आते रहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमारे इन तमाम हालात से हमें निकालेगी। दुआ गो हैं अपनी आवाम के लिए भी और इसलिए भी कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे। हमारे ऊपर जो ये मुसल्लत हुए हैं इनसे हमें छुटकारा दे के कोई अच्छे लोग जो है ना हमें मिलें, ताकि हमारे मुल्क को आगे लेकर चलें, कोई तरक्की हो, कोई इस मुल्क को संभालने वाला आए दुनिया में। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की कंडीशन है वो बाहर भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी हम एक तरह से बदनामी की सुनामी है इस मुल्क के ऊपर, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है एक तरह से। वो कायद जिसने ये मुल्क हमें दिया, मेरा ख्याल है कि वो भी रो रहा होगा बैठा हुआ कि मैंने किन लोगों के लिए ये मुल्क बनाया था और किन लोगों के हाथों में आई। किसी के साथ करें या ना करें, हम ये जो है ना ये सबको धोखा दे रहे हैं और धोखे का कोई अपना मुकाम नहीं होता। वो जिधर से जाता है उधर ही वापस आता है। ये सब कुछ इनके सर पे पड़ेगा। हमारा अल्लाह हाफ़िज़ व नासर है। आपका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो धोखा दे रही है? बिल्कुल, इंपोर्ट करना चाहिए, किसी को बुरा भला कहना ही नहीं चाहिए। किसी को बुरा? हाँ जी। नहीं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान में, जो कुछ सैलाब के साथ इंसानियत के साथ जो कुछ हो रहा है वो उनका अल्लाह ताला हाफ़िज़ व नासर है। और जो ये ज़ाब आया हुआ है, ये हम सब लोग इस्तिग़फ़ार की हमें ज़रूरत है। हमें इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ जी, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है हमारी पॉलिटिक्स के साथ, हमारी गवर्नमेंट्स के साथ, हमारे जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ। इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है ये जो लास्ट अभी रिजीम चेंज हुई है उसमें इमरान खान जो है वो दिस इज़ टिप ऑफ द टंग, एवरीबडी इज सेइंग दिस, कि ये जो हम रिलेशंस बिल्ड कर रहे थे रूस के साथ, इंडिया के साथ, हमें मस्ट बिल्ड करने चाहिए। प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें नीड है हमारी और ये इसी तरीके से फुलफ़िल होनी है। ईरान के साथ जैसे गैस की शॉर्टेज होती है हमारी विंटर्स में, सेम एज़ जैसे प्याज की बात आपने ख़ुद शेयर किया
ये इंडिया इंपोर्ट करता है और ऑलरेडी हम कर रहे थे बहुत अरसे से। तो मुझे लगता है हमें बिल्कुल रिलेशंस बिल्ड करने चाहिए और अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए हमें ज़रूर इन चीज़ों को आगे आप देखें ना, सैलाब की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है और ज़ाहिरी बात है कि एकदम जब आवाम को मिलेगी ही नहीं ये चीज़ें तो उनको बहुत मुश्किल होगी। तो क्या इसमें जो है वो मतलब ये कि क्या ये मसनूई किल्लत है या वाकई जो है वो हमें लगता है कि ये हमारी ज़रूरत है? नहीं, मुझे लगता है ये मसनूई किल्लत नहीं है, ये तो अब आया है ना। इससे पहले भी जो हमारे इन्फ्लेशन देख लें और ये सारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, सारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। और मुझे लगता है अगर परमानेंट सोल्यूशन करना है तो हमें ये बिल्कुल इन सारे लोगों के साथ, इन सारे नेबर्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बिल्ड करके और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल हमें इंपोर्ट शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम इस तरह स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो माशी जो ये बहरान आया हुआ है वो कम हो सकता है। और अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो आपको पता है कि ये मेन चीज़ें हैं। मेन चीज़ें ही अगर आपको एक्सपेंसिव जो हैं वो महंगी आपको लेनी पड़ेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। इसलिए मतलब ये हमारे डेली जो खाने पकाने में यूज़ होती है। बिल्कुल डेली खाने पकाने में यूज़ होती हैं, तो कम से कम इसको आप जो है ना एक्सपोर्ट करना चाहिए मेरे शक में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो है ये एक समरी भेजी गई है कि उनके साथ शुरू किया जाए, क्या हमें उनके साथ और इंडिया के साथ शुरू करनी चाहिए? इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप इंडिया के साथ शुरू करें। बाकी ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, आप हमारा वो हमसाया भी है, हमसाया कंट्री है, तो हम उसके साथ शुरू कर सकते हैं। तो बाकी इंडिया के साथ इतनी ज़रूरत नहीं है। इंडिया को आपने रेकमेंड? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो मुसलमान जो है वो मुसलमान को ही करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फलों और सब्जियों के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। कहा जा रहा है कि 3 महीने तक जो है वो प्याज और टमाटर की किल्लत रहेगी, हमें ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया इनके साथ जो है वो इम्पोर्ट करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात ये है कि आमना, ये शुक्र है कि टीवी टुडे ने या आमना ने इल्ज़ाम नहीं लगा दिया कि हम ताजर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये कहा जाता है कि जी ये जो ताजर है सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों के, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और इनकी वजह से ये रेट्स जो है ना इजाफा हो गया है। बेसिकली ऐसे एक सैलाब के आफ्टर शॉक्स आपको अभी नज़र आ रहे हैं और आने वाले 3 महीने नहीं 6 महीने तक आपको नज़र आएंगे। मतलब 6 महीने तक रहेंगे? क्योंकि ये दोबारा, क्योंकि ये काश्त जो है ना जो ज़मींदारों ने की है उनकी फसलें ही ख़राब हो गई हैं, फसलें ही उखड़ गई हैं। अभी दोबारा वो फसलें काश्त करेंगे और 6 महीने उसको लग जाएंगे। इस वक्त जो है ना अफ़गानिस्तान से टमाटर और प्याज इंपोर्ट किया जा रहा है, अभी ईरान से इंपोर्ट किया जा रहा है। सुनने में आया है कि भारत जो है ना उधर से भी, भारत से भी इंपोर्ट किया जाएगा। बेसिकली ऐसा है, जो ईरान से गाड़ी आती है वो यहाँ पे पहुँचती है 6 दिनों में और जो गाड़ी जो है अफ़गानिस्तान से आती है वो 3 से 4 दिनों में पहुँचती है। तो ऑब्वियसली अगर ये भारत से अगर ट्रेड हो जाती है, अगर हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो ये आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, जो ये जो चीज़ें हैं ना, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ये 100 रुपये से कम आ जाएंगी, 100 रुपये किलो से भी कम आ सकती है। क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे आपका वाघा बॉर्डर है आपका, और यहाँ से जो है सैकड़ों मील दूर जो है ना वो हमारे दूसरे बॉर्डर है ईरान के और अफ़गानिस्तान के। ऑब्वियसली हमें इस वक्त इंपोर्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त प्याज और ख़ास तौर पे प्याज और टमाटर की किल्लत है और इस वक्त मौजूद नहीं है। ना चाहेंगे तो ये टमाटर 1000 रुपये किलो तक चला जाएगा। 15 दिन बाद अफ़गानिस्तान का टमाटर ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? टमाटर की तरह दही तो डाल देंगे, लेकिन प्याज की जगह पे क्या डालेंगे? प्याज आपको फिर भी चाहिए। नाज़रीन, सद्दाम ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमारे मुल्क की मजबूरी है। अगर ख़वातीन ये कह भी रही हैं कि हमें इंडिया के साथ इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ दिनों के बाद जो है वो प्याज ख़त्म हो जाएगा और फिर उस वक्त आप क्या करेंगे? टमाटर की जगह तो आप दही डाल सकते हैं, लेकिन प्याज की जगह आप क्या डालेंगे? अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।